आप सभी को मेरा नमस्ते। जो TCS द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं 18 और 20 के बीच में, उसकी सीरीज़ के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो आज LCM और HCF को डिस्कस करेंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम को डिस्कस किया जा चुका है, तो आज इसके पहले क्वेश्चन को लेते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29 and the others two factors of their LCM are 15 and 13. The larger of two number is. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो HCF है वो तो LCM में होता ही है, तो HCF को तो आप लिख लें कितना 29, और जो LCM होता है उसमें HCF का तो पार्ट होना ही है। दो और पार्ट दिए हैं, वो है 15 और एक 13। अब कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज़, इसका मतलब ये जो ये है ये HCF है, तो दो संख्याएं बनेंगी। वो एक 29 के साथ x बनेगा और एक 29 के साथ y बनेगा। HCF के साथ ही तो बनता है। अच्छा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो LCM और HCF के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 29 इंटू 29 इंटू 15 इंटू 13। तो ये दो नंबर में डिवाइड होगा, तो एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा। दोनों में देखिए HCF है और वो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन जो उसके फैक्टर हैं वो अलग अलग मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब पूछ रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू, तो लार्जर तो वही होगा जो 29 और 15 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 4 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, what is the least number which when divided by 15, 18 and 36 leaves the same remainder in 9 in each case and is divisible by 11। इसमें से आपको इतना समझना है कि वो 11 से तो डिविजिबल है वो नंबर, लेकिन 15, 18 और 36 से जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 बच जाता है। तो आप पहले एक काम करें कि 15 इन सब का, इन तीनों का LCM निकाल लें। LCM निकालते ही आपको पता चल जाएगा कितना हो गया 180। इसके साथ में x लिख लें क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, कोई मल्टीपल होगा इसका, और प्लस 9 कर लीजिए क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे कोई भी 15, 18, 36 से किसी से भी, तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब आप आगे चलें जिसमें कि ये दिया हुआ है कि ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। और ऐसे क्वेश्चन में 11 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि आप इसी 11 से इस 180 को डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर आ जाए उसको लिख लीजिए। तो 18 से करिए तो 11 बन जाए 11 7 6 4x बचेगा, और साथ में इसको भी लिख लीजिए, प्लस का 9 बचेगा। जो यहाँ से जो आप ध्यान रखिए कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसी को आपको यहाँ पे x के साथ लिख लेना है। फिर आप आइए x की वो वैल्यू रखिए जिससे कि ये नंबर अब 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप 1 रखेंगे नहीं, 2 रखेंगे नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 6 24, हाँ 6 से। x की वैल्यू 6 रख दीजिए तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ही आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 6 है, आप यहाँ पे रख दीजिए। तो जैसे ही रखते हैं तो 18 6 के 108 और 0 प्लस 9, तो 1089 इसका नंबर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1062 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। आप ऐसे क्वेश्चंस को करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना बचेगा 72। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा 5 6 नहीं 8 और 4, 48 बच गया आपके पास। अब इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF कितना आएगा इन दोनों का 24। इसका मतलब वो नंबर आपको जो ये पता हो गया है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है 24। आप उसी से डिवाइड करेंगे तो सबको सेम रिमाइंडर ही आएगा। तो किसी एक को चेक कर लेते हैं, तो 1062 को करते हैं 24 से, तो 24 से कितनी बार चला जाएगा, 24 को 96 और 10 बचेगा 102 और 6, रिमाइंडर आपका कितना बचा 6। तो ये y की वैल्यू होगी। अब पूछा हुआ है इन्होंने x माइनस वाई, तो 24 माइनस 6 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ टू नंबर्स x and y is 204 टाइम्स देयर HCF। HCF से 204 गुना है इफ़ देयर HCF इज़ 12, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, ठीक है। तो आप LCM बताइए कितना है, 12 से कितना गुना है 204 गुना, HCF कितना है 12, इफ़ एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, और दोनों वो जो नंबर हैं, एक x है तो दूसरा कितना है x प्लस 60। इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू LCF के बराबर होता है, तो 12 इंटू 12 इंटू 204।
अब आप कोई ऐसे इन्हीं में से कोई दो नंबर फाइंड करिए, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए तब भी हो जाएगा, या इन्हीं में से दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो इतना ही आए लेकिन उनके बीच में 60 का गैप हो, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे 60 है। तो मैं मान लेता हूँ 12 12 में 144 और 204, दोनों के बीच में गैप कितना बन रहा है 60 का। तो यहाँ पे 144 रख दें और यहाँ पे 144 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मिलके 204 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक संख्या है वो 144, दूसरी कितनी है 204। तो ऐसा पूछे हैं दोनों का सम बता दीजिए, तो ठीक है, तो 300 हो जाएगा, 40 48 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेट x and y be the 3-digit numbers such that their difference is 7 to 9 and HCF is 81. Find the value of x plus y. और इसको ये बढ़िया क्वेश्चन है, SSC MTS में पूछा गया था और 2019 को पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखें पहले कि कोई जो दो संख्याएं होंगी वो एक तो 81x होगा और एक 81y होगा, और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई 7 to 9। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि x माइनस जो y है वो कितना होना चाहिए 9 के बराबर, ये कट जाएगा 9 से, ठीक है। तो ये वैल्यू पता चल गई। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और क्लियर बोली है कि 1000 मतलब 3 अंकों की होनी चाहिए, इसका मतलब ये तो 1000 है, ये 4 अंकों का हो जाएगा, और जो 99 है वो 2 अंकों का हो जाएगा। मतलब इसके आगे 3 अंक शुरू हो जाएंगे और इसके बाद भी 3 अंक शुरू हो जाएंगे, मतलब इसी के बीच में वो नंबर होना चाहिए जो 81x और 81y हैं। तो ठीक है, आप इसमें देखिए, इसको 81 से डिवाइड करके चेक कर लें तो हमारा कितनी बार जा रहा है 12 बार, ठीक है, 12 के 12 12 98, ठीक है, 13 से नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और एक यहाँ पे है मिनिमम वैल्यू 1 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 2। इसका मतलब x की जो पूर्णांक वैल्यू लेनी होती है, तो ये जो है x और y की वैल्यू ये इस बीच में वेरी करनी चाहिए। तो इस बीच में वेरी तो करेंगी, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि वो जो दो नंबर हों आपस में को प्राइम हो, क्योंकि मान लीजिए वो को प्राइम नहीं हुए, मान लीजिए इसमें से आप कह दीजिए, एक तो यही पॉसिबल है कि 12 में 3 घटा दीजिए तो 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 9। तो मैं मान लेता हूँ एक 12 है और दूसरा 3, लेकिन समस्या ये है इसमें कि 12 और 3 में कॉमन मिल जाएगा 3, तो फिर 81 नहीं रह जाएगा उसका HCF 81 ही रहना चाहिए। इस वजह से इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे देखिए कि दूसरा नंबर बन रहा है 11 माइनस 2, इससे इसके और इसके बीच में ही तो आ रहा है, तो 11 माइनस 2 बन रहा है, ठीक है, और इसके बीच में को प्राइम है, कोई HCF 1 रहेगा, मतलब इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, HCF अभी भी 81 ही आएगा। और कह रहा है कि अब आपको क्लियर हो गया कि एक मान लीजिए 11 और दूसरा मान लीजिए 2। अब पूछ कह रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब ये है, मतलब वो जो दो संख्याएँ हैं, दो संख्याएँ बेसिकली ये हैं, तो वो दोनों संख्याएं का मतलब यहाँ पे 11 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 81 कॉमन प्लस होगा, तो 81 कॉमन हो जाएगा, और 11 और 13 अंदर, 11 2 13 हो जाएगा, और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 2-digit नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 7 गिव्स रिमाइंडर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 6 और 7 से आप डिवाइड करते हैं तो आपके रिमाइंडर 3 और 4 बचने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको 6 माइनस 3 करिए तो 3 बचेगा, 7 माइनस 4 करिए तो भी 3 बचेगा। इसका मतलब ये जो 3 आया है ये इन दोनों को एलसीएम लीजिए, 6 और 7 का एलसीएम 42, और 42 को डिवाइड कीजिए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी 99, तो 2 बार चला जाएगा 84, मतलब 84 तक जाएगा, इसके ऊपर का कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। और इसमें से ये जो 3 है ना, जो आपने यहाँ डिफरेंस करके निकाला है, अब इसी को माइनस कर दीजिए तो जो 81 होगा। अब ऐसी नंबर आपको मिल गया है जबकि 6 और 7 के डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपका रिमाइंडर वही बचेगा जो यहाँ पे बच रहा है 3 और 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट x बी द लार्जेस्ट 4-digit नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 8 11 लीव्स रिमाइंडर 4 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। वे नेक्स्ट, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ये कर सकते हैं कि इसमें आप पहले चेक करिए, 7 में 4 जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनको माइनस करिए, 3 सब में इक्वल आना चाहिए, और 8 में 5 3 और 11 में 8 3। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा उसमें से ये 3 माइनस करना है आपको। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 77 नहीं 8 7 56 616। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 616। आपको इसको किससे डिवाइड करना है, मतलब आपको पता करना है 4-digit की लार्जेस्ट नंबर, तो 616 से 9999 को करना है, तो आप एक बार ले जाइए तो 616 बच जाएगा। यहाँ पे 3 8 3 6
6 बार चला जाएगा, 16 96, 6 36, 36 96, तो ये कितना बच जाएगा, 36 1 37, 100 1 4, नहीं ये 9 है, सॉरी ये 9 है, तो ये 1 4 3 बच जाएगा। ठीक है, 143 नंबर बचा है आपका, इसका मतलब ये ज़्यादा पड़ रहा है तो ये माइनस कर दीजिए उधर से, और ये एक इसमें 143 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 9 8 5 और 6। ठीक, इसमें भी 3 आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर ये 3 माइनस करने के बाद ही पता चलेगा, तो 9853 ये आपका नंबर हो गया। इसमें से पूछ रहा है कि आपको अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 11 7 18 8 26 से, तो अब आप 26 से जैसे ही डिवाइड करना शुरू करेंगे 9853 को, तो शेष कितना बचेगा, आप एक बार ले जाएंगे इसको, तो 26 2 2 5 कितने बार चला जाएगा, 9 6 9 से ज़्यादा 8 बार चला जाएगा, तो 8 6 48, 8 2 16 4 20, तो यहाँ से कितना बचेगा 17 3 173 हो जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 6 बार 6 36, सॉरी ये यहाँ पे 98 था, मतलब 26 से आपको 9853 को डिवाइड करना था, ये 98 था, तो 26 3 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 18 3 61, ठीक है, यहाँ से 20 5, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 6 48 तो नहीं, 7 बार जाएगा, तो 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18, ठीक है, तो 18 यहाँ से कितना बचेगा 3 और 8 से 2 बच जाएगा, तो ठीक है। और उसके बाद 3 करेंगे, तो 3 करते ही आपका कितनी बार चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, हाँ मतलब 8 बार चला जाएगा तो 208 हो जाएगा, और 208 होते ही यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा। होपफुली यही आंसर, हाँ यही आंसर है, 25 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है कि MTS का ही है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे में आपको ये पता करना है, ये भी तो पहले इसको बदल लीजिए, तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूसरा नंबर आपका है 943 सेंटीमीटर। इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, तो HCF निकालने के लिए आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप पहले 943 से कितना कर देंगे 1517, तो एक ही बार तो जाएगा, तो एक बार जाते ही कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 4 9, तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ पे 7 और 9 6 9 5 14। अब इससे आपको किसको करना है 943 को, तो एक बार जाएगा तो कितना 5 7 4, यहाँ से 9 4 13, 7 6 13 और 2 5 3 8 3 6 9। अब 3 6 9 से आपको 5 7 4 को करना है, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, यहाँ पे 9 6 3, तो यहाँ से आप कितना आएगा 9 5 14 और 7 9 5 14 और 6 की बचेगा 0 बचेगा और 205 बचेगा। अब इससे आपको कितने को करना है 200 3 6 9 को करना है, तो एक बार 205 5 4 और यहाँ से 6 बचेगा, 164 बचेगा। अब 164 से 205 को करेंगे तो ये चले जाएगा एक बार 164, और ये कितना बचेगा 4 1 5 और 6 4 41 से ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब 41 नंबर पता चल गया। अब 41 से ये भी चेक कर लीजिए, 41 दूनी 82 और 12 3, हाँ ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर HCF कितना पता चल गया 41, HCF कितना पता चल गया 41। और तो अब आपको पता क्या करना है 15 17 इंटू 9 4 3 इंटू वर्गाकार है तो 41 इंटू 41 ये करेंगे तो ये चला जाएगा 41 दूनी और 3 बार। फिर इससे करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा 3 बार, और उसके बाद बच जाएगा 287 7 बार चला जाएगा। तो यही आ जाएगा आंसर कि ये 37 इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 7 21, मतलब ये और ये पॉसिबल है। अब यूनिट डिजिट से डिजिटल सम से कर लेते हैं, तो डिजिटल सम से हो जाएगा 7 3 10 1 3 2 5 1 5 आना चाहिए, 8 1 9, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF और LCM दिया हुआ है P और Q का AB, PQ दो नंबर हैं और उनका A और B, एक तो ये HCF है और ये LCM है।
तो इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ऐसे 2 नंबर मान लीजिए, अपने मन से मान लीजिए मैंने इसको माना 1 और इसको माना कुछ भी मान लेते हैं 2, तो इसका HCF दोनों का कितना हो जाएगा 1 और LCM कितना हो जाएगा दोनों का 2। तो आप ये पूछ क्या रहे हैं कि दोनों बराबर भी होने चाहिए, तो ठीक है, दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं कि a प्लस बी और p प्लस क्यू बराबर हैं, तो ठीक है। अब कह रहे हैं कि a क्यूब और b क्यूब बताइए, तो ये a क्यूब का और b क्यूब, इसका मतलब ये भी a क्यूब और ये भी b क्यूब, मतलब वही सेम वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और चेक करिए कि आप ऐसे ही कर रहे हैं या कुछ लंबा तरीका ले रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं ज़रूर कुछ सीखेंगे इससे। थैंक यू।